राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को देव उठान की और तुलसा विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम देव उठान में कही जाने वाली कथा के बारे में बता रहे हैं। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी तक भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के राज्य में आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, देखो हमारे यहाँ एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं, अन्न नहीं खाता है, तो तुम्हें भी उस दिन एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाना, फलाहार वगैरह कर सकती हो, फल वगैरह ले सकती हो, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी वाले दिन नहीं मिलेगा। ये बात नारायण तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा क्या भरा, मेरा इससे तो पेट भी नहीं भरेगा, आप मुझे कुछ अन्न दे दीजिए जो मैं खा सकूं। तो राजा बोले, देखो हमारे यहाँ तो कोई अन्न बनेगा नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं तुम्हें सामान दे देता हूँ और दूर नदी के किनारे अपना भोजन बनाओ और खाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भगवान को भी खिलाना पड़ेगा। ठीक बोले, वो हाँ बढ़ देता है, हाँ ठीक है महाराज। अब क्या मरता ना करता, क्या करता। राजा ने उसको सामान दिया और वो नदी किनारे की तरफ चल दिया। वह नित्य ही नदी के पास पहुंचा और वहाँ अपना भोजन पकाया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन करो, भोजन तैयार है। उसने बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ आ गए तथा बड़े प्रेम से के साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंत ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई और वे राजा को कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा, इस दिन उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ तो भगवान जी ने भी भोजन किया था, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं पड़ा। ये सुनकर राजा को हंसी आई और मन ही मन सोचने लग गया, शायद इसका पेट नहीं भरा होगा जब ये भगवान का नाम लेके और भोजन मांग रहा है। लेकिन राजा ने दे दिया। मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करता है, मैं भी इतनी बार व्रत करता हूँ, लेकिन मेरे साथ तो भगवान नहीं खाते ना आते हैं, तुम्हारे साथ कैसे आते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल के देख लीजिए। राजा भी उसके साथ चल दिया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप के बैठ गए। भगवान को सब ज्ञात था कि राजा मेरी को परीक्षा ले रहा है, और तो वो जब वो आदमी ने उसने भगवान को बुलाया तो आए नहीं। उसने बोला, भगवान आ जाइए भोजन तैयार है, लेकिन भगवान सुने ही नहीं। अब वो खूब विनती करता रहा, भगवान भोजन तैयार है, आ जाइए आ जाइए, पर वो सुनते ही नहीं। उसने भगवान को खूब पुकार लगाई, लेकिन भगवान प्रकट ही नहीं आए। तो उसने कहा, देखिए प्रभु, अगर आपकी बार आप नहीं आए ना तो मैं इस नदी के अंदर ही कूद के अपनी जान दे दूंगा। पर भगवान तो भगवान है, वो उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो वो नहीं आए तो वो नदी में कूद पड़ा। नदी में जब उससे कूद गया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। उसके देखकर उसके साथ में भोजन करा और उसके साथ में उसको आशीर्वाद दिया। ये देखकर राजा दंग में रह गया, क्या हमारा जो उपवास और व्रत हम जो करते थे वो एक छल ही है। जब तक मन में शुद्धि नहीं होगी, जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मन कितना शुद्ध था, जिससे साक्षात भगवान आए, प्रकट हुए और उसके साथ में रोज भोजन करते थे। ये धन्य है, ये आदमी धन्य है। वो उसके पैरों में, भगवान के पैरों में पड़ जाता है कि तुम ही सच्चे भक्त हो। हे प्रभु, जैसे उस पे आए वैसे सब पे आना, तो उसकी लाज रखी वैसे हमारी लाज रखना। वीडियो पसंद आए तो राधे कृष्ण जरूर लिखिए।